आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है उस वक्त पर उनके शरीर में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जो कि ये बताते हैं कि अब महिला का जो इम्प्लांटेशन है वो सफलपूर्वक हो चुका है, उसका जो गर्भ है वो सफलतापूर्वक आरोपित हो चुका है। क्योंकि महिला की प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो जर्नी होती है वो पीरियड के डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब महिला को पीरियड आते हैं और जिस दिन महिला का पीरियड का डे 1 होता है उसी दिन से महिला के शरीर में जो अंडे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो अंडे होते हैं ये पीरियड के डे 1 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ये पहले तो बहुत ही छोटे छोटे फॉलिकल्स के रूप में होते हैं और फिर जैसे जैसे पीरियड के डे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये ग्रो होकर बड़े साइज में यानी अंडे का रूप लेते हैं। और जब ये अंडे पूरी तरीके से बनकर तैयार होते हैं, जब फूटते हैं, रैप्चर होते हैं, उस वक्त पर ही जो मेल का जो सेल्स होता है वो निकलता है और जो महिला के अंडे हैं उससे मिलकर उसको रैप्चर्ड करता है, यानी कि जो फूटा हुआ अंडा है उसको निषेचित करता है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी करता है। तब जाकर जो महिला का जो गर्भधारण कंसीव करने की जो प्रक्रिया होती है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लक्षणों के बारे में बताऊंगी जो कि महिला को पीरियड आने के करीब 1 सप्ताह पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गर्भधारण की जो प्रक्रिया होती है वो महिला के पीरियड खत्म होने के 14 दिन से शुरू हो जाती है, जिस दिन महिला का ओव्यूलेशन का समय स्टार्ट होता है। और जैसे ही महिला ओव्यूलेशन के दिनों में रिलेशन बनाती है, कांटेक्ट में रहती है, तो उसी वक्त पर उनके जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब महिला का जो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और जब ओव्यूलेशन कंप्लीट हो जाता है, एग और स्पर्म आपस में मिलकर फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब यही एम्ब्रियो आगे चल के आपके यूट्रस की वॉल में जाकर इम्प्लांट होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और इम्प्लांटेशन के होने के बाद से ही महिला को प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं। जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है महिलाओं के स्वाद में परिवर्तन। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि नॉर्मल दिनों में आप लोग जो खाना खाते हो उस खाना को खाने से आपको कोई भी परहेज नहीं होती है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है उस वक्त पे क्या होता है कि जो महिला का जो जीभ का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जो जीभ का स्वाद होता है वो एकदम कसेला जैसा हो जाता है। जैसे कि जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब हमें फीवर होता है, उस वक्त पर हमारा जो जीभ का टेस्ट है वो बदल जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है जब महिला को गर्भधारण होता है, जो स्वाद है वो स्वादहीन हो जाता है, जीभ का टेस्ट बदल जाता है और कोई भी चीज़ खाने का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जो सेकंड लक्षण होता है वो होता है सांस फूलने में दिक्कत, यानी सांस लेने में दिक्कत। क्या होता है कि यहाँ पर महिला की जो सांस होती है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है, जो हृदय गति होती है वो हल्की हल्की कम महसूस होती है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हमें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये भी एक बहुत ही बड़ा लक्षण होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। जो थर्ड लक्षण होता है वो होता है आपके सर में होने वाला हेडेक। नॉर्मल दिनों की तुलना में इस वक्त पर होने वाला जो हेडेक होता है वो बहुत ही अलग होता है। बहुत ही मीठा मीठा सा चुभन जैसा आपको सर में रह रह के दर्द हो सकता है। जो फोर्थ लक्षण होता है वो होता है आपके जो स्वास्थ्य है उसमें होने वाला परिवर्तन, यानी कि
आपके शरीर में तो सारे शारीरिक मानसिक बदलाव हो ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो आपको लगेगा कि खराब है, यानी कि ठीक नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप बीमार हो, बल्कि आप बीमार नहीं हो। आपके शरीर का जो स्वास्थ्य है, यानी कि आपके शरीर का कह सकते हैं कि जो तापमान है वो इसीलिए घट बढ़ रहा है क्योंकि उस वक्त पर आपके शरीर में एम्ब्रियो आके आपकी यूट्रस की दीवार में जाकर चिपक गया है, जिसके चलते आपके जो शरीर का तापमान है वो भी बिगड़ रहा है, और जो ये तापमान है वो फ्लेक्सिबल होते रहता है। इस वजह से आपको कभी कभी ऐसी समस्या फेस करनी पड़ सकती है। फिफ्थ लक्षण की अगर हम बात करें तो वो लक्षण है फूड क्रेविंग। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपको अचानक से ही बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, या फिर आपने स्पाइसी खाया उसके कुछ ही देर बाद आपको ऐसा मन करेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा तीखी चटपटी और नमकीन चटपटी चीज़ों का सेवन करूं। ऐसा आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब महिला कंसीव करती है और ये जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उस समय में आपके शरीर में बहुत ही सारे हार्मोन्स का लेवल बदल रहा होता है, हार्मोन्स का लेवल अप डाउन होता है, जिसके चलते आपको ये सारे लक्षण देखने मिलते हैं। और साथ ही साथ कई बार महिलाएं इन लक्षणों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित भी होती है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप लोगों ने विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया है कंसीव करने के लिए और ये सारे परिवर्तन आपके शरीर में पीरियड आने से पहले ही महसूस हो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये जो सारे लक्षण होते हैं ये आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने की ओर इशारा कर रहे होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, अगर आप लोगों ने आज का ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, उसके बाद में अगर ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। अगर आप लोगों को भी पीरियड मिस होने के करीब एक सप्ताह पहले से ही ये सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं और आपके शरीर में अचानक से ही ऐसे हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं जो कि आपको मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं होना है। क्योंकि पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो जब मुझे बेबी कंसीव हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे नहीं आइडिया था कि प्रेगनेंसी होने के बाद में ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, ऐसे कुछ बदलाव हमारे शरीर में होते हैं, मुझे नहीं पता था। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी क्योंकि जो मानसिक बदलाव हमारे शरीर में हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें मेंटली इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और इन्हीं लक्षणों के चलते हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और किसी से बात करने का मन नहीं होता है और बिल्कुल हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हमें पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है या क्या हो गया है। किसी से बात करने का मन नहीं होता है, ना ही अपनी जो प्रॉब्लम हमारे साथ जैसे जो मानसिक परिवर्तन हो रहे हैं वो किसी के साथ साझा करने का मन होता है, ऐसा कुछ भी मन नहीं करता है। तो हम बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, जब आप मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, मानसिक रूप से परेशान होते हो, तो आप अपने क्लोजली यानी कि आप जिनको बहुत ही अच्छा मानते हो, जिनसे अपनी छोटी से छोटी फीलिंग्स शेयर करते हो, तो उनके साथ इन चीज़ों को भी ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों को शेयर करोगे तो शायद आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहोगे। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसमें इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, हमारी प्रेगनेंसी में इतने सारे हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं जिनकी आदत हमारी बॉडी को नहीं होती है। धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है हमारी बॉडी को भी, इसलिए हम मानसिक तौर पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आप लोग अपनी फीलिंग को ज़रूर शेयर करें, अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करें और खुश रहने की कोशिश करें। क्योंकि आपके शरीर में एक नन्ही सी जान ने जन्म ले लिया है, आप माँ बनने वाले हो। आप जैसा बर्ताव करोगे वैसे ही आपके बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। इसलिए आपको कोशिश करना है कि हमेशा आपको खुश रहना है, सैड बिल्कुल नहीं रहना है और इन लक्षण को महसूस करना है, ना कि ज़्यादा परेशान होना है। जो गलती मैंने की वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को काफ़ी हैप्पीली इंजॉय करोगे। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो
के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली के साथ खुश रहें। धन्यवाद।